ये जो स्नैक्स आप देख रहे हैं, ना तो ये बीफ के बने हुए हैं और ना ही ये चिकन के बने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, ना तो ये बीफ के बने हुए हैं और ना ही ये चिकन के। ये बने हैं रात की बची हुई रोटी से और बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे करारे बन के तैयार होते हैं। जो बच्चे नखरे करते हैं कि हमने रात की रोटी नहीं खानी, तो ये रेसिपी उनके लिए है। उनको पता ही नहीं चलेगा और बहुत ज़बरदस्त ये स्नैक मज़े ले लेके खाएँगे। तो फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं नाज़रीन। ये देख सकते हैं मेरे पास कुछ रात की रोटियां बच गई थी। इसको हम तोड़ लेंगे छोटे-छोटे टुकड़े करके और इसको हम एक जूसर ब्लेंडर में डाल देंगे। इसके बाद इसको हम बारीक पीस लेंगे, जिस तरह हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं जूसर में, तो इस तरह हम इसके ब्रेड क्रम्स की तरह बना लेंगे। इसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद प्याज के अंदर जितना भी पानी है हाथों की मदद से हम निकाल देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्च को हम बारीक कट कर लेंगे और बारीक कट करने के बाद प्याज के अंदर रख देंगे। उसके बाद हम रोटी को एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया जाएगा, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। जो प्याज चॉप करी थी वो डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। उसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद अंडा और अंडा डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून बेसन। बेसन हम यूँ डालेंगे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और बेसन डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने जो है पानी नहीं डाला, जो हमने अंडा डाला था उसी से ही इसकी अच्छी डो बन जाएगी और ये हमारी डो जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसके बाद हम लेंगे फ्राई पैन और फ्राई पैन के अंदर मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल के और हमने जो है इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको करना है शैलो फ्राई। और ये मैंने स्नैक्स बना लिए थे इसके और ये अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये स्नैक्स जो है एक-एक करके हम फ्राई पैन में डाल देंगे। ऑयल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो ये हमारे स्नैक जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, हमारे जो स्नैक्स हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। डिश आउट करूँगी, इसको आप तोड़ के भी मैं दिखाऊँगी। ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बन के तैयार हुए थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अंदर से भी बहुत ही चटपटे और क्रंची क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। इसको बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। इसके साथ हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।